भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 2 सितंबर 2024 है। आओ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 57 का अध्ययन करें। जैसा आपको मालूम है कि 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से एक स्थित प्रज्ञ यानी कि जिसकी मति स्थिर है, स्थित प्रज्ञ अपनी मति में स्थिर रूप से स्थित है, गत संदेह है और जिसकी स्मृति और बुद्धि दोनों सही है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण है, ये पूछा था। तो आज हमारी बारी है कि हम हिंदी भाषा में इसी बात का पूर्ण ज्ञान ग्रहण करें और इसके लिए हम लोग तैयार हैं अपने आज के हरि भक्ति नाम के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए सबसे पहले हम हिंदी में पता लगाते हैं क्या कहा गया। हिंदी। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, प्रतिष्ठित बुद्धि वाला वह व्यक्ति है जो निष्काम है। कुछ भी घटना हो रही है, कहीं पर भी, किसी भी स्तर पर भी, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उससे कुछ लेना देना नहीं है। निष्काम के बारे में हम पहले स्पष्ट हो जाएं। प्रकृति में इसके बहुत उदाहरण हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि सिवाय मनुष्य के हर चीज़ निष्काम है। समस्त वनस्पति जगत अपने आप में निष्काम है। हनुमान जी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रोल मॉडल हैं निष्काम कर्म का। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे मौसम बनता है, जिनसे हर प्रकार की पृथ्वी पर घटनाएं घटती है, चाहे भागीरथी का आना हो प्रति वर्ष और आज भी हमारे साथ, ये सब अपने आप में एक निष्काम भाव है। सूर्य का उदय अस्त, चंद्रमा की गति, तारों की गतियाँ, ये सब निष्काम है, यानी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे ही चाहे कुछ भी हो जाओ। आइए अब हम इसे संस्कृत में समझें। यः सर्वत्रानविस्मयस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहा गया है भगवान जी द्वारा कि यह सर्वत्र अनभि स्नेह तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आइए अब हम इसकी हिंदी में गहन विवेचना सुने। जीवन में हर व्यक्ति को खुशी चाहिए, अच्छा चाहिए और शुभ व मंगलकारी ही चाहिए। लेकिन यह संसार द्वंद्वों से भरा है। यहाँ हर एक चीज का दूसरा पहलू भी है, जैसे सुख दुख, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, दिन रात, अमीरी गरीबी आदि। आप इनमें से सिर्फ किसी एक का चयन नहीं कर सकते और न ही यह आपके हाथ में है। यह तो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को मिलता रहता है। लेकिन प्रतिष्ठित बुद्धि वाला व्यक्ति शुभ मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और न ही दुख आने पर दुखी होता है या किसी प्रकार का द्वेष करता है। यह लोग सर्वत्र स्नेह से रहित होकर संभाव की धारणा को अपना लेते हैं। किसी के प्रति लगाव ही सुख दुख का अनुभव करवाता है। इसलिए एक प्रतिष्ठित बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे लगाव व मोह से दूर रहता है और इसकी प्राप्ति
आत्मज्ञान के बाद आती है। जब कोई आत्मा के स्वरूप और भगवान श्री कृष्ण को समझ जाता है, या कहें जब व्यक्ति का मन कृष्ण से सरोकार कर लेता है, तभी वो समभाव में रह सकता है। आइए हम इसको यूँ समझें कि हम जो कुछ भी करें, हमारे चारों ओर तरफ जो कुछ भी घटना घटे, उसको हम श्रीमद् भगवद गीता जी के ही अध्याय 7 में मंत्र 19 में जो सार दिया गया है, उसके अनुसार उसे हम ग्रहण करें। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। जो कुछ है वह सब भगवान का है और भगवान की मौजूदगी हर जगह है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कहा गया है, कण कण में भगवान। आओ अब हम इसे संगीत की भाषा में समझें। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न द्वेष ही, निह स्नेह जो सर्वत्र है फिर बुद्धि होता है वही। जब आप हर वस्तु को प्रभु जी से संबंध कर लेते हैं तो आप में एक तरह का निष्काम भाव आता है और वह भाव का ही सार है स्थिर बुद्धि। आओ अब हम अपने ज्ञान की पूर्णाहुति दें और उससे पहले एक बार फिर हिंदी में समझें। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। आइए अब हम पूर्णाहुति दें अपने आज के इस ज्ञान प्रकल्प की। ओम